कल हमारी बहनें या आपकी बेटी स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए रवाना होगी और स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। कोई दरिंदे बीच में आएंगे और उसे उठाकर लेके चले जाएंगे, उनका रेप कर देंगे। सुबह जब आप उठोगे या थोड़ी देर के बाद यदि आपको पता चलेगा आपकी बेटी की बॉडी आपके सामने रखी हुई है चितर बितर अवस्था में, तो कैसा लगेगा आपको? यही हुआ कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ। अरे, बुरी तरह से उनका बलात्कार किया गया, गला घोंट के मारा गया, आंख में चश्मा को दबा कर मारा गया, दोनों आंखें से ब्लड जा रही थी। प्राइवेट पार्ट को इस तरह से कुचला गया कि मत ही पूछो। बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसलिए कि हो सकते हैं हमारे समाज में भी वैसे दरिंदे घूम रहे होंगे जिसकी नजर हमारे बहने बेटी पर होगी। उन्हें सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेदारी है। नशे की अवस्था में संजय राव ने उनके साथ रेप किया और बुरी तरह से उन्हें मार डाला। आज इन्हीं सब बात को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखे, ताकि उनके भी बहने बेटी किसी दरिंदे के शिकार न हो जाए। बलात्कार कभी रुके ही नहीं भारत में, रेप कभी नहीं रुका भारत में। कभी निर्भया, कभी आभिया, कभी डॉक्टर मोमिता देवनाथ, बस ये नाम बदलते रहा, लेकिन रेप करने वाले वही है, वही दरिंदा है। आज हमारे बहने बेटी देश में सुरक्षित नहीं है। संजय राय जैसे हमारे समाज में भी कुछ दरिंदे घूम रहे होंगे जो हमारी बहने बेटी पर नजर गड़ाए होंगे। उस दरिंदे से बचाना होगा हमारी बहने बेटी को। हम तो नारा लगाते हैं, सरकार ने हमें नारा दे दिया है, वो लगाते हैं नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। अरे भाई, बेटा पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है, बेटा को शिक्षित करो ताकि वो किसी बहने के साथ बलात्कार न करे। क्या गलती थी उस लड़की की जिन्होंने दुनिया के सबसे टफ एग्जाम को निकालकर, नीट जैसे एग्जाम को निकालकर एमबीबीएस की तैयारी कर डॉक्टर बनी। हम जैसे लोगों की सुरक्षा करती रही और सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। यही गलती थी उनकी कि नीट जैसे टफ एग्जाम निकालना। आखिर उस माँ पर, उस पिता पर क्या गुजरती होगी जब उनकी बेटी के साथ रेप हो जाता है। मीडिया वाले को मिल गया एक न्यूज, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां को एक दूसरे को नीचा गिराने का अवसर मिल गया, वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जिनकी बेटी की जान गई वो आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, मीडिया वाले अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनकी बेटी की जान गई वो शोक प्रकट कर रहे हैं। आखिर उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? इसीलिए मैं आप लोगों से बस इतना कहने आया हूं कि अपने अपने बेटी का ध्यान रखिए, अपने बहनों का ध्यान रखिए। रक्षाबंधन में सिर्फ राखवा लेने से उनका फर्ज अदा नहीं हो जाता है, बस उनका सुरक्षा भी रखिए, उन दरिंदों से बचाइए उनको। और मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लगे कि कोई आपको बुरी नजर से देख रहा है तो आप उन पर आवाज उठाइए, अपने पिताजी को आकर बोलिए, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा, जब तक आप कुछ नहीं बोलिएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है समाज में। हो सके तो बाहर कम ही निकलिएगा, क्योंकि इंसान के रूप में यहाँ भेड़िए घूम रहे हैं और भेड़िया ये नहीं समझता है कि वो कौन है। वो सीधे गलत करने की फिराक में रहता है और गलत कर देते हैं। हमें बदलना होगा इस सिस्टम को। हमें और बहने की इस तरह से इज्जत जाते हुए नहीं देखना है। आइए हम सब मिलकर एक वादा करते हैं, आज अपने बहनों को, अपने बेटी को हर मुसीबत से बचाएंगे, चाहे उसे बचाते हुए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। बस ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि इस वीडियो से एक ऐसा संदेश जाए गांव समाज में कि अपने अपने बेटी का सब ध्यान रखें। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी यह मैसेज मिल जाए। धन्यवाद।